सरकार बने हुए बीजेपी का 5 से 10 साल हो चुका है और अभी तक हम लोग को पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। हो गया ना। और अभी तक पैदल यात्रा हमारे भाई लोग कर रहे, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। यादव बनना है तो मोनू मानेसर जैसे बनो, अखिलेश यादव, राहुल लालू यादव जैसे कटुआ नहीं। तो ये रहा हमारे बड़े भाई मोनू मानेसर भाई। पीप में आता है, उसमें भैंसा आता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ सुनिए, अभी हम आपको इसके लिए बता दें, बीजेपी सरकार, जो सरकार संसद भवन में ये मुद्दा उठाना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, वो मुद्दा ना उठा के जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी जी गाय को जाति में बांट दिए। वो जर्सी गाय है, वो विदेशी है, ये देसी है। हम लोग ना सर, जब गौ रक्षा करते हैं या हमारे जब घर के बाहर गाय आती है ना, तो हम लोग ये नहीं चेक करते विदेशी गाय तो रोटी नहीं खिलाएंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, गौ तस्करी पे प्रतिबंध लगाना, लव जिहाद पे कानून लाना, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना और कहीं ना कहीं जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज को रोकना। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से क्या कुछ बदल जाएगा? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले भारत का नक्शा जो है ना, जो आज किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बदलेगी, साथ ही साथ भारत विश्व गुरु भी बनेगा। तो आइए, पैदल यात्रा जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो अभी कहाँ तक ये यात्रा करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने ये यात्रा महाराष्ट्र थाने से शुरू किया था और हमने ये प्रण लिया था कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाके इस यात्रा को संपन्न करेंगे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। कितने दिनों में आपने यात्रा? आज हमारे इस यात्रा का 48वां दिन है। 48 दिन से हम प्रतिदिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सभी जगहों से हम गुजरते आए। सभी गौ रक्षक और जितने भी सनातनी थे सबसे मिला, सभी से एकजुट होने का निवेदन किया और सभी को कहा कि धरातल पे एक साथ में हम सभी जितने भी सनातनी हैं एक साथ में मिलकर गौ माता के लिए निवेदन करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने हेतु गौ माता की जय। महाराष्ट्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अब इसे कहा जाता है कि ये हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हिंदुओं को जो है क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है गौ माता की? देखो, सरकार है, सरकार का काम है और हम जो बोलते हैं हिंदुओं की सरकार है, लेकिन अगर हिंदुओं की सरकार होती तो आज आप देख रहे हो हिंदुओं की क्या हाल है। आप देख रहे हो किस प्रकार आज हिंदू, बांग्लादेश में भी देख रहे हो गौ माता का क्या हाल है, वो भी देख रहे हो। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते सरकार के बारे में। जी मैं तो बोलता हूँ गौशाला से अच्छा गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तो जो हमारे किसान वर्ग है उन्हें भी रोजी रोटी, मतलब जो इनकी इनकम है वो उनके उसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि जो पंचगव्य से कैंसर की दवाइयाँ बन रही है और जो गौ माता का गौमूत्र है उससे डायबिटीज़, बीपी की गोलियाँ बन रही है। जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तब जितने भी हमारे किसान वर्ग है उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। क्योंकि जब किसान, आज सभी को मालूम है कि किसान एक गरीब वर्ग से है, वो दूध बेच के अपना घर चलाता है। पर कैसा होता है कि जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तो वहाँ पे गौमूत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी और गौ गोबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो किसान है, जो हमारी गौ माता रोड पे घूम रही है, वो रोड पे घूमना बंद हो जाएगी। किसान, क्योंकि किसान पैसे के लिए क्या करेगा, घर में गौ माता को रखेगा, जो कि उससे गौ माता के गोबर से और गौ माता के गौमूत्र से उसे जब 2 रुपये मिलेगा तब। देखो, हमें अगर किसी को डराना धमकाना हो तो हम डायरेक्ट धमका सकते हैं। हम किसी को ये नहीं करेंगे कि भैया तू गौ लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं, हमें किसी से वो नहीं है। और रही बात जो गलत है वो गलत है। अगर हम देखते हैं कि वो गौ तस्करी कर रहा है, हमें अगर सबूत मिलता है तभी हम उससे कुछ कहते हैं। हम डायरेक्ट उसे डराना धमकाना हमारा ये कर्तव्य नहीं है। और हमारी भारत देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कानून के लिए भी किस प्रकार एक, तो आप सभी को पता है आर्टिकल 48 होता है जिसमें गौ माता को और नंदी बाबा को जो होता है बेचना, संरक्षण करना होता है, बेचना गलत है। वो सब हमने इस पे लिखा हुआ है। मारने के लिए भी तैयार है। अगर तुम गौ तस्कर हो तो हम लोग मुल्ला तस्कर हैं और गर्व से तस्करी करेंगे। अगर हमारे सनातनी भाई इतना पैदल यात्रा करके आज ज्ञापन देने आए हैं तो ये दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि हम लोग का सरकार बने हुए बीजेपी का 5 से 10 साल हो चुका है और अभी तक हम लोग को पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। हो गया ना। और अभी तक पैदल यात्रा हमारे भाई लोग कर रहे, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। अगर अभी भी नहीं बनता है तो जैसे बूचड़ खाने में जैसे गौ तस्कर लोग काटते नजर आ रहे हैं तो ऐसे ही काटते रहेंगे। आपको बता दें, हमारा एक सनातनी भाई, एक तो सबसे बड़ी बात वो बता दें कि पूरे भारत देश के अंदर एक समुदाय है यादव,
यादव कुल आप जानते होंगे, यादव को यदमुल्ला वदमुल्ला बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक शेर है यादववंशी है मोनू मानेसर, वो यादव का सुरमान कहीं ना कहीं इतना नाम बढ़ा दिया है कि आप जानिए मत, और वो डंके की चोट पे गौ सेवा कर रहा है। सच्चा अगर इस देश में कोई यादव है तो मोनू मानेसर है। हम तो आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर यादव बनना है तो मोनू मानेसर जैसे बनो, अखिलेश यादव राहुल लालू यादव जैसे कटुआ नहीं। तो ये रहा हमारे बड़े भाई मोनू मानेसर भाई, ये 2 साल से जेल में है। वजह क्या? 2-3 साल से जेल में, वजह क्या है? गौ रक्षा कर रहे हैं। गौ रक्षा करना देश में गलत है क्या? और अगर आप बोल रहे गुंडे हैं, तो भाई जो उमर खालिद के समर्थन में अमेरिका अफ्रीका का अगर मेयर बोलता है कि मेरा बेटा जेल में है, बेटा को निकलना चाहिए, तो हम तो गर्व से कहते हैं तो मेरा भाई है, क्यों नहीं बोले भाई? ये तो गौ रक्षा कर रहे हैं ना। तो जब वो लोग आतंकवादी का समर्थन करते हैं तो हम भी अपने गौ रक्षा भाई का समर्थन करते हैं, जो एक्ट लगे मुकदमा लगे झेलने के लिए तैयार है। और सुनिए, जल्दी ये भैया आने वाले हैं, बहुत जल्द कमबैक होने वाला है, और जिस चीज के चलते जेल गए हैं ना, फिर दोबारा वही कांड करेंगे, इसका जिम्मेदारी भी हम लिख के दे रहे हैं। क्या आप कानून का उल्लंघन करेंगे? बोले तो कानून तब तक मानते हैं जब तक सामने वाला आदमी कानून मानता है। गौ हत्या करना कानून लिखा है? बताइए। नहीं, गौ हत्या कानून लिखा है। अगर गौ हत्या कानून में नहीं लिखा है, और अगर आप गौ हत्या कर रहे हैं, तो गौ तस्करी भी अगर क्या बोलते गौ रक्षा करना भी कानून नहीं है, तो हम जाके गैर कानून जाके गौ रक्षा करेंगे। बताइए, जहाँ तक मीट एक्सपोर्ट की बात है जी, तो इंडिया से सबसे ज्यादा किया जाता है एक्सपोर्ट, इसको लेकर के आप लोगों को मीट क्या है? मीट क्या है? मटन सुने हैं, खस्सी जानते हैं, मछली जानते हैं, चिकन जानते हैं, सब बीफ है, सब है। बीफ में गाय कहाँ है ये बताइए? एजेंडा नहीं चलाइए। बीफ में गाय कहाँ है ये बताइए? गाय बीफ में आता है, उसमें भैंसा आता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ सुनिए, अभी हम आपको इसके लिए बता दें, बीजेपी सरकार, जो सरकार संसद भवन में ये मुद्दा उठाना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, वो मुद्दा ना उठा के जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी जी, गाय को जाति में बांट दिए। वो जर्सी गाय है, वो विदेशी है, ये देसी है। हम लोग ना सर, जब गौ रक्षा करते हैं या हमारे जब घर के बाहर गाय आती है ना, तो हम लोग ये नहीं चेक करते विदेशी गाय है तो रोटी नहीं खिलाएंगे और देसी गाय है तो रोटी खिला देंगे। हम लोग गौ माता को माता मानते हैं, चाहे कोई भी गाय है तो उसका सम्मान करेंगे। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। आज जो हमारे भाई लोग इतना मेहनत करके आ रहे हैं, इतना दूर दूर से, आज इन लोग को सम्मानित भी किया गया, क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इन लोग का मोटिव यही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। तो गलत कहाँ? ये तो संविधान के दायरे में रख के कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इससे चुल मच रहा हो या बीफ का आप मुद्दा उठा रहे हो तो आपका गलती है। लेकिन देश भर में कहीं ना कहीं ये कानून आना चाहिए, क्योंकि देखिए रेप पे भी कानून है, लेकिन रेप हो रहा है, लेकिन कम से कम रेपिस्ट को मारने का तो हम लोग को हक मिला हुआ है ना। तो ऐसे ही गौ माता पे भी कानून आए। हम लोग गौ हत्या, जो भी गौ हत्या करे उसको मारने का काम करेंगे। सरकार से मांगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, गौ तस्करी पे प्रतिबंध लगाना, लव जिहाद पे कानून लाना, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना, और कहीं ना कहीं जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज़ को रोकना। और सभी मांग को लेके आए, सिर्फ गौ माता ही नहीं, जितना भी सनातन का मुद्दा है, क्योंकि हम लोग सनातन का सरकार बनाए हैं, जितना भी मुद्दा है सारे मुद्दे को लेकर सरकार को कहीं कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भाजपा को वोट दे रहा है वो हम ही लोग हैं। सिर्फ यही फेस आप देख लीजिए। और हम लोग अगर खिलाफ चल गए ना तो भाजपा फिर आने वाला भी नहीं है।